वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, नॉर्मल प्रॉपर मैं वीडियो अच्छी तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं अब आपके लिए फिर से एक वीडियो, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है उसी की सीरीज चल रही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम हायर क्लास में पहुँच जाते हैं तो फिर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ रह जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है उसी में से फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आया हूँ। मैंगोज आर बॉट एट 8 for 32 and sold at 5 for ₹30, then find his gain or loss। ठीक है, तो आपको खरीदे कितने के हिसाब से, 8 खरीदे उसने 32 के, ठीक है, और सेल कितने कर दी है उसने, 5 for 30। जब इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हो तो जैसे 8 खरीद रहा है और 5 बेच रहा है, अलग अलग हो गई हमारे पास में। मैंगोज पहले 8 खरीदे कितने, 32 के हिसाब से, और सेल किसके हिसाब से की है, 5 for 32। तो हम ऐसा नंबर देखते हैं कि मैंगोज को जितने, जैसे हम लॉस ऑन प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितने हम खरीदेंगे उतने ही हम सेल करें, ठीक है। लेकिन यहां तो 8 के हिसाब से खरीद रहे थे और 5 के हिसाब से इसको बेच रहे हैं, तो यहां से क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है हमारे दिमाग में कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। या तो हम इसके ऐसा कोई कॉमन नंबर निकाल लेते हैं, या तो 1 निकाल लें, भाई 1 खरीदें और 1 ही बेच दें, इस हिसाब से निकाल लें। या फिर जो हमारे पास मैंगोज थे पहले वाले, हमारे पास कितने थे, 8 खरीद रहे हैं, बॉट कितने कर रहे हैं और सेल कितने कर रहे हैं, 5 के हिसाब से। तो इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन नंबर हम ऐसा देख लेते हैं जो क्या हो, इनका एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, यानी 5 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 5 और 8 का एलसीएम, यानी जितने खरीदें उतने ही हम बेच दें। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम किस किस का, 8 का और 5 का। दोनों ही नंबर कैसे हैं, कोप्राइम नंबर हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या 8 5 जा 40, 40 ही नंबर ऐसा हो जाएगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, वैसे भी निकालोगे तो इसलिए 8 5 जा 40 हो गया। यानी अब हम जो मैंगोज निकाले हैं दोनों के कॉमन, खरीदे कितने, 40 ही खरीद रहे हैं और 40 ही हमें बेच रहे हैं, यानी 40 बॉट वाई करें और सेल भी कितने करें, 40 ही हम सेल करें। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम देखेंगे, 8 हमारे पास में जो मैंगोज हैं वो कितने के आ रहे हैं, इसका 8 मैंगोज का सीपी कितना पड़ रहा है, 32, ठीक है। 8 मैंगोज का 32 है, 8 मैंगो कितने में खरीदे, 32 रुपए के। अब हमें खरीदने कितने हैं, मेन अब हम कॉमन नंबर 40 खरीदें, 8 कितने के हैं, 32 के, तो 40 कितने के पड़ेंगे, मैंगोज का सीपी कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 से कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो भाई 5 गुने अगर हम सामान खरीदेंगे तो 5 गुना पैसा भी तो देना पड़ेगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 गुना कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 160 रुपए के खरीदेंगे। 8 आ रहे थे 32 के, 40 कितने के पड़ेंगे, ये पड़ेंगे हमें 160 रुपए के, 160 रुपीज के, ठीक है। अब जब सेलिंग वाले के हिसाब से देखते हैं, सेल किस हिसाब से कर रहे थे, 5 मैंगोज का एसपी कितना था, ये था 30 रुपीज, 30 रुपए। अब हमें करना क्या है, यही कॉमन नंबर लेना है, 40। अगर 5 इतने के सेल हो रहे हैं तो 40 का मैंगोज का एसपी कितना हो जाएगा, 5 से कितने गुना हो गए, ये 8 गुना हो गए, 5 8 जा 8 गुने हो गए। 8 गुने सेल करेंगे तो पैसा भी हमें 8 गुना ही आएगा। पहले 5 बेच रहे थे 30 के, अब 40 बेचेंगे कितने के, 8। यहां से 5 8 जा 40 होते हैं, 8 गुने हो गए। 8 गुने मैंगोज बेचेंगे तो 8 गुना पैसा भी तो आएगा। तो यहां से मल्टीप्लाई, यहां से 8 गुना कर दीजिए, 8 0 की 0, 8 3 जा 24, 240 रुपए के। यानी कि 40 मैंगो का सीपी कितना है, 180, और 40 मैंगो का एसपी कितना है, 240। अब यहां से कॉमन नंबर आ गया, 40 ही खरीदे हमने, 40 ही बेचे, 40 बाय करे और 40 ही सेल करे। ऐसा कॉमन नंबर देख लेते हैं जिसका सीपी निकालने में और उसी का हम एसपी निकाल दें, दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। अब हमें यहां से पता चल जाएगा कि 40 खरीदे थे 160 के, 40 बेचे कितने के, 240 के, 240 के, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सीपी है वो क्या है, लेस है किससे, एसपी से। इट इंप्लाइज क्या होगा, गेन होगा हमारे पास में, कितना होगा गेन। गेन कैसे निकालते हैं ये जानते ही आप, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। 240 में से 160 गए तो कितने बचेंगे, 80 रुपए बचेंगे। भाई कितने आए, 240 में से 160 माइनस करेंगे 80 हो गए। अब गेन का परसेंट पूछा है तो इसका गेन परसेंट निकाल देंगे। गेन परसेंट जब निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, जो भी गेन है अपॉन में कितने, आपकी पॉकेट से जितना पैसा खर्च होता है उसी पे हमेशा लॉस और प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। तो जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, आपकी जेब से पैसा कितना खर्च हुआ था, 160 रुपीज 40 खरीदने पे। तो ये क्या, यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं, सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब गेन कितने का हुआ है, 80 का, कितने रुपए पे, सीपी तो हमारे पास कितना है 40 का, 160 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। अब 80 से काट दोगे, 2 बार होते हैं, 82 या 160 होते हैं, 2 से इसको करेंगे तो 50 तो 50% निकाला, इसलिए ये 50% क्या हो गया हमारे पास में, ये गेन आ गया। 50% का हमें प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जैसे ये नंबर यहाँ पे 8 दे रखे हैं और यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखे हैं। जब हमारे पास में दोनों ही डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि खरीद हम कुछ नंबर पे रहे हैं और सेल हम किसी और नंबर के हिसाब से रहे हैं, तो या तो आप 1 के हिसाब से निकाल लें, और 1 के हिसाब से अगर नहीं निकालना, क्योंकि वहाँ क्या होता है, फ्रैक्शनल आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। आप 8 और 5 का क्या है, एक कॉमन नंबर देख लें, एलसीएम, आप उतने ही खरीदें और उतने ही बेचें, यानी कि 8 और 5 का क्या हो गया, 40 हो गया। 40 ही हमें खरीदने हैं और 40 ही हमें बेचने हैं। 8 का सीपी 32 है तो 5 गुने खरीदे, 5 गुने खरीदेंगे तो 5 गुना पैसा भी देना पड़ेगा। 32 इंटू 5 कर देंगे, 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का एसपी कितना था, 30 था, 5 गुने का 40 बेचेंगे, यानी कि 8 गुने हम बेच रहे हैं, 5 8 जा होते हैं, 8 गुना कर दिया, 40 बेचेंगे तो गुना पैसा भी आएगा। तो जो एसपी है वो बड़ा है तो गेन होगा, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, ये आप जानते ही हैं। गेन परसेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हमेशा गेन अपॉन सीपी। गेन और लॉस जो भी निकाले जाते हैं हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। लॉस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखे जाते हैं, जितना पैसा आपकी जेब से खर्च हो रहा है उसी पे आप उसको देखेंगे कि आपके पास गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो गेन अपॉन सीपी यानी 80 अपॉन 160 इंटू 100। सीपी हमारे पास 40 का कितना था, 160 था। अब नया सीपी हो गया ना, अब पुराने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो कॉमन नंबर निकाल लिया उसी के सीपी पे हम बात करेंगे। तो ये अपॉन 2 इंटू 100 50% आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस होते बहुत आसान हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो थोड़ा सा दिमाग घुमा देते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 50% इसका गेन हो रहा है, ठीक है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।